नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल की। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल में जो करंट फ्लो करता है उसमें हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें हैं। मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है और सेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होकर के अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आयनिक करंट फ्लो करता है। फिर हमने बात की थी कि जो आयंस होते हैं वो आयन जब मूव करते हैं तो आयन के मूवमेंट पे जो कोलिजन होता है तो उसकी वजह से एक रेसिस्टेंस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। जब आयन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं या इलेक्ट्रोड से लिबरेट होते हैं तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता है और दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने कहा था कि एनोड पे जो होगा वर्क डन दैट इज कॉल्ड एनोड पोटेंशियल और कैथोड पे जो होगा वर्क डन दैट इज, हमने एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात की थी। ए एंड सी कंसीडर किया था आपने। तो हमने कहा था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो वर्क डन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो वर्क डन होगा दोनों ही वर्क डन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएंगे और टोटल जब हम उसको सम कर देंगे तो वो सेल पोटेंशियल, सेल का ईएमएफ कहलाएगा। फिर एक बात हुई थी कि जो ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों ही वर्क डन है। ईएमएफ है टोटल वर्क डन इन एन ओपन सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन अ क्लोज सर्किट। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल का बट हमें उससे कुछ डिफरेंट पोटेंशियल चाहिए तो हम सेल की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में क्या क्या इफेक्टेड होगा, कैसे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जिस तरह से हमने रेसिस्टेंस की ग्रुपिंग की थी या हमने कैपेसिटेंस की ग्रुपिंग की थी उसी तरह से हम आज सेल की ग्रुपिंग करेंगे। वहां पर भी हमने दो तरह का ग्रुपिंग पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था सीरीज ग्रुपिंग और एक हमने पढ़ा था पैरेलल ग्रुपिंग। यहां पर भी हम सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। जितने भी सेल हैं हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो हम मान लेते हैं कि सेल के अंदर दो टर्मिनल है। जो सेल जो बैटरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसके अंदर दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। सेल में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मेटेलिक वायर के थ्रू मूव करता है और सेल के अंदर आयंस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करता है और ये मूवमेंट इस तरह से है कि साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है।
तो जो निगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है। अगर हम कहते हैं कि इस सेल का ईएमएफ है E1, इस सेल का ईएमएफ है E1, ध्यान रखें यहां हम बात करें ईएमएफ की, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम कह रहे हैं कि सेल का ईएमएफ है E1 और सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस, उसे हम मान लेते हैं R1। अब एक दूसरा सेल हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2। देखो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसी तरह कॉन्सिक्यूटिवली ये बढ़ता चला जाएगा कि दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल फिर तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें मे बी पॉसिबल कि जो हमने कहा है कि एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह जुड़ा हो सकता है उल्टा भी जुड़ सकता है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे करना है। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं इस तरह से सीरीज में ये जुड़े हुए। पहले हम दो सेल ले लेते हैं, इसके लिए हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, एन सेल के लिए वही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सपोज करो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, तो I करंट जब सर्किट में फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R1 जो रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस, वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा IR1। यहां पर जो R2 है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, IR2। तो यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा मान लेते हैं V1 और यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो हम मान लेते हैं V2। तो हमने पीछे पढ़ा था कि EMF इक्वल टू V माइनस IR, पढ़ा था हमने पिछले क्लास में कि EMF इक्वल टू V माइनस IR व्हेन सेल इज इन वर्किंग कंडीशन, दैट इज सेल जो है वो करंट ड्रॉ कर रहा है, सेल करंट दे रहा है। तो सेल अगर करंट दे रहा है तो उस कंडीशन में, सेल अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में E इक्वल टू V माइनस IR। तो यहां पर जो V1 हो गया पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1 एंड V2 कितना हो जाएगा यहां पे पोटेंशियल, E2 माइनस IR2। क्लियर, V1 इज इक्वल टू हो गया E1 माइनस IR1 और V2 हो गया E2 माइनस IR2। अगर मान लेते हैं कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कोई सा भी ले लेते हैं C। तो V1 कहने का क्या मतलब, V1 का मतलब हुआ कि इस सेल का एक टर्मिनल है A पे और दूसरा टर्मिनल है C पे। तो V1 कहने का मतलब हुआ कि V1 का मतलब हम क्या समझेंगे, VA माइनस VC। A पॉजिटिव टर्मिनल तो A हायर पोटेंशियल पे होगा और C कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल तो C लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो V1 मींस VA माइनस VC। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं V2 की, तो V2 का देखो, V2 किसका है, इस सेल का है। तो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है C पे और नेगेटिव टर्मिनल है B पे। तो जब हम V2 की बात करेंगे तो V2 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन है, C और नेगेटिव टर्मिनल पे कौन है, B। तो इसका मतलब C इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट लोअर पोटेंशियल। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, VC माइनस VB। अब अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, VA माइनस VB, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली व्हाट, VA माइनस VC।
प्लस VC माइनस VB। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VC, दैट मीन्स V1, और VC माइनस VB दैट मीन्स V2। करेक्ट। जो हमारा पहले सेल का पोटेंशियल है VA एंड C पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो VA माइनस VC इज V1 एंड VC माइनस VB इज V2। अब V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है E1 माइनस IR1, और V2 का वैल्यू कितना है E2 माइनस IR2। V1 का वैल्यू कितना है E1 माइनस IR1, और V2 का वैल्यू कितना है E2 माइनस IR2, है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2, हो गया ना ये। तो दैट मीन्स जितने भी सेल होंगे, अगर हम कहते हैं कि n सेल हैं, n सेल है, तो n सेल के लिए क्या हो जाएगा, मान लो सबका EMF है E1 E2 E3 E4 E6 जो भी है, तो E1 प्लस E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब n सेल को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो जो दोनों एंड टर्मिनल्स होंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इज इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2 प्लस 1 En और माइनस I R1 प्लस R2 सो ऑन Rn। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, इस सारे सेल के EMF को जोड़ देंगे माइनस करंट इनटू सारे सेल के रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है कि V इक्वल टू E माइनस IR। तो फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल टू E माइनस IR। तो E, अगर मैंने कहा कि दिस इज V इक्विवेलेंट, तो दैट मीन्स दिस इज E इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I, और दिस इज R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब बात आई कि जब सेल्स सीरीज में जुड़े होंगे, जब सेल्स सीरीज में जुड़े होंगे तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस 1 प्लस En, सबको एक साथ जोड़ते हैं। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन R। ठीक है। अब सपोज करो हमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी गिवन है, हमें सबके EMF भी पता है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B के बीच का भी पता है। तो उस कंडीशन में अगर हमसे कहता है करंट निकालो, तो क्या होगा, वेरी सिंपल, यहां से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, V प्लस V IR equivalent is equals to IR equivalent is equals to, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो E equivalent माइनस V, तो I is equals to कितना हो जाएगा, E equivalent माइनस V अपॉन R equivalent। ठीक है नहीं। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, I करंट निकल रहा है, तो उसका जो सेल्स के जितने भी सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सब का जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो सारे EMF को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा तो सारे इंटरनल रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। करंट निकालना है तो E इक्विवेलेंट माइनस V ओवर R इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, सिंपल है।
अब यहां पर बात आती है कि अगर हम ये कहें कि ये सारे सेल सेम ईएमएफ के हैं, मान लो E1 इज इक्वल टू E2 है, तो अगर E1 इक्वल टू E2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2E, दैट इज E प्लस E। अगर हमसे कहा गया R1 R2 के बराबर है तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 2R, तो इसका अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया 2E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो सकती है, क्या हमसे कहा जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सेल है इस सेल में हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। हम इस सेल में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। मान लो ये दो सेल है, E1 E2 R1 R2 इंटरनल रेसिस्टेंस है, हमसे कहा गया एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि करंट कितना फ्लो होगा फाइंड आउट करो, I निकालो। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इक्विवेलेंट दैट इज E1 प्लस E2 और क्या है माइनस V, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होगा IR। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू कैपिटल R। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू I यहां से इसको इधर ले आएंगे, I कॉमन आ जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, सिंपल। ठीक है, नहीं हमने क्या किया, V को IR लिख दिया, V को हमने क्या किया IR लिख दिया। तो जब V को IR लिख दिया, V को IR लिख दिया तो क्या हो गया, फिर हम I वाले दोनों टर्म को एक तरफ ले आए, I कॉमन हो गया तो R इक्विवेलेंट प्लस R हो गया, तो I इक्वल टू क्या हो गया E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, नहीं तो दिस इज बेसिकली इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में होगा सेल्स तो इस कंडीशन में ऐसे होगा। सपोज करो हमें कहा जाता है कि दो सेल है, एक का ईएमएफ है 2 वोल्ट, दूसरे का ईएमएफ है 3 वोल्ट, एक का इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.1 ओम, दूसरे का इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5 ओम। They are connected with an external resistance of 10 ohm. Find current flowing through the external resistance. तो हमने फॉर्मूला निकाला कि ये दोनों सीरीज में है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट दैट इज E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 सीरीज में है नहीं, सॉल्व कर लेंगे। E1 इज व्हाट 2, E2 3, कैपिटल R 10, R1 0.1, 0.5, 0.6, so this is what 5 over 10.6 एम्पियर। ठीक है, नहीं तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारे पास, कितने भी सेल्स हों हम इजीली करंट निकाल सकते हैं। अगर हमसे कहता है कि इस पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा तो करंट निकल गया, V इक्वल टू IR कर देंगे। अगर हमसे कहता है कि इसके एंड के बीच में वोल्टेज निकालो तो V इक्वल टू हो जाएगा IR, तो I कितना है हमारे पास 5 over 10.6 और R कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 50 over 10.6 वोल्ट। ठीक है,
अगर हमसे कहता है कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन कितना होगा एक सर्टेन इसमें, तो इसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो हमारे पास एक तो हमने करंट निकाल लिया है तो आई स्क्वायर आर लगा देंगे, अगर हमने वोल्टेज निकाल लिया है तो वी स्क्वायर बाय आर लगा देंगे, तो पावर कंजम्पशन निकल जाएगा। अगर कोई एक सर्टेन टाइम लिमिट देता है कि 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 डेज, 15 डेज, 1 ईयर टाइम लिमिट देता है, अब फिर कहता है कि व्हाट इज द एनर्जी कंजम्पशन, तो वो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो या तो आई स्क्वायर आर इंटू टी लग जाएगा या फिर वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी लग जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, है नहीं। तो सीरीज वाले को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। थैंक यू।